संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के पंचम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम अध्याय 5 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारी ब्रह्मांड की रचना संबंधी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इंद्रियां प्रसन्न हो जाती है ना। अगर ठंड के समय पर ठंडा भोजन मिल जाए तो क्या होगा? वो इंद्रियों के प्रतिकूल हो जाएगा, शरीर के प्रतिकूल हो जाएगा। क्योंकि वैसे भी ठंडा भोजन ठंडों के दिनों में आपके लिए वात पैदा करेगा, है ना। वात पित्त कफ तीन प्रकृतियां होती है ना, तो वात पैदा करेगा वो ठंड के दिनों में। तो उससे क्या होगा? रुक्षता आएगी, आपका सिर भारी होगा, शरीर में कहीं भी जो है पेन शुरू हो जाएगा। तो अनुकूल होने पर ही शरीर अनुकूल रहता है, तो इसलिए अनुकूल का इंतजाम किया जाता है। इसलिए अनुकूल का ही इंतजाम करते हैं कि अगर ठंड है तो हमें हर चीज़ थोड़ी सी गरम गरम मिले, खाने को भी, पहनने को भी, समझ आ रहा ना। और भी जहाँ कहीं भी हम जा रहे हैं, वाहनों में भी, सब जगह जो है गरम गरम वातावरण मिले, ठंड लगनी नहीं चाहिए। तो ये जो हम अनुकूलता किस लिए बना रहे हैं? ताकि हमारे भीतर से साता वेदनी का उदय हमेशा चलता रहे और हम सुखी रहें। समझ आ रहा ना। तो संसारी प्राणी इस सूत्र में बिल्कुल फिट दिखाई देता है मुझे, है ना। पुद्गलों के उपकार से ही वो तो सुखी हो रहा है, और होता भी है, उसमें कोई बात ही नहीं है। सिद्धांत सबके लिए है। ऐसा थोड़ी ना कि आप जैन लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो केवल आपके लिए सिद्धांत, वो तो हर जीवात्मा के लिए है। तो सभी जीवात्माएं इसी सिद्धांत पे चल रही हैं। बाह्य पदार्थों के होने पर अंतरंग में जो साता वेदनी की उदय उदीरणा से जो सुख जन्य परिणाम उत्पन्न होता है, उसी को सुख कहते हैं। और जो बाह्य सामग्रियां मिलने पर हमारे भीतर से असाता की उदीरणा हो जाए, तो वह जो हमारे अंदर पीड़ा पैदा करे, उसी का नाम दुख है। तो कोई भी नहीं चाहता कि हमें दुख मिले, है ना। तो सभी लोग सुख की उत्पत्ति के निरंतर प्रयास में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रतिकूलताएं हो ही जाती हैं। कितना भी अनुकूलता बनाने की कोशिश की जाए, प्रतिकूलता सामने आ ही जाती है। तो उस प्रतिकूलता में जो भी चीज निमित्त पड़ रही है, वो हमारे लिए दुख के उत्पत्ति का निमित्त है। मान लो आपका कोई सगा संबंधी है, वो आपको पीड़ा दे रहा है, आपको परेशान कर रहा है या आपको दुखी कर रहा है। जैसे ही वो आपके सामने आता है, आपको उसे देख कर के ही आपके भीतर क्रोध आता है, गुस्सा आती है, और फिर जो है फिर उसके माध्यम से फिर आपके अंदर ये भी भाव आता है कि अब हम जो है इससे किस तरीके से व्यवहार करें। तो इस तरीके की जो परिणति है, यह परिणति उस व्यक्ति के सामने उपस्थित होने पर आ गई, अपने आप नहीं आ गई। आप सुख से बैठे थे और सामने वाला आकर के खड़ा हो गया, और आपको पता है कि ये क्यों आया है, कुछ पुरानी उधारी बची है इसलिए लेने आया है। तो आपको उसे देखते ही दुख पैदा हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। तो अगर वो उधारी लेने आया है, समझ आ रहा है, या वो आपका कोई रिश्तेदार है, आपको कुछ सुनाने आया है,
या कोई वो जो है आपके लिए किसी तरीके का कोई अपोज करने आया है, कोई आपके लिए इल्ज़ाम लगाने आया है, या आपको किसी भी तरीके से कोई ताना देने आया है, तो आपको पता होता है कि भाई ये आ गया, अब ये कुछ ना कुछ करेगा। तो उसके आते ही आपके अंदर क्या शुरू हो गया? असाता की उदय या उदीरना शुरू हो गई। तो वो तो सामने खड़ा है, वो अब निमित्त बन गया। किसके लिए? भीतर असाता वेदनी के उदय के लिए। अभी तक नहीं था, अभी तक तो निश्चिंत बैठे थे, जैसे ही सामने देखा तो वही हो गया। तो क्या हो गया? अब एकदम से पीड़ा शुरू हो गई, दुख शुरू हो गया। इसको बोलते हैं प्रतिकूलता, या सामने वाले व्यक्ति के निमित्त से होने वाला दुख। सामने वाले ने आपके ऊपर कोई बंदूक चला दी, आपके लिए कोई शरीर पर वार करने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र चला दिए, तो वह सामने एकदम से जो होने लगा वो आपके उस बाहरी निमित्त के मिलने से भीतर असाता का उदय आने लगा। वैसे तो हम शांत बैठे थे, अच्छे बैठे थे, सुखी थे, दुख कैसे हो गया? तो उसके आने से हो गया। तो इसको बोलते हैं बाह्य कारण। तो जब भी कभी दुख या सुख होता है संसार में, हमेशा बाह्य कारण से ही हो रहा होता है। इसलिए आदमी कोशिश करता है जो कुछ भी हमारे सामने रहे वो अच्छा अच्छा रहे, अच्छे लोग हों, अच्छे बेटा बेटियां हों, जिन्हें देख करके भी सुख उत्पन्न हो, बात मानने वाले हों, अनुकूल हों, लड़े नहीं, झगड़े नहीं, ऐसे उनके संस्कार बने, वो हमेशा हमारा आदर करते रहें ताकि हमें सुख मिलता रहे। जो भी हम घर बनाएं वो कहीं से टूटे नहीं, फूटे नहीं, चूबे नहीं ताकि जो है किसी भी तरीके की हमें उससे प्रतिकूलता न हो। जो भी हम व्यापार करें वो व्यापार भी है ना निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता रहे, किसी भी तरह से उसमें कभी नुकसान ना हो, किसी भी तरीके का घाटा ना लगे, कोई भी जो है कभी भी सेल टैक्स, इनकम टैक्स, रेट वगैरह ये सब कुछ ना पड़े। तो हम सब इन चीज़ों के लिए ही क्या कर रहे होते हैं? सुख की निर्मित कर रहे होते हैं। सब ऐसा वातावरण बन जाए कि बस उससे हमको सुख मिल जाए, और मिलता भी है। अगर वो बन गया तो फिर सुख ही सुख है। और उसके बनाने में अगर वो कुछ कमी रह गई या बनते बनते भी कुछ बिगड़ गया तो वही दुख का भी कारण हो गया। तो आप जब भी दुखी हों, कम से कम इस सूत्र को पढ़ने के बाद इतना महसूस करना कि इस दुख का कारण मेरे अंदर असाता वेदनी कर्म का उदय है, या इस दुख का कारण कोई बाहरी निमित्त है, चाहे वो चेतन वस्तु हो या अचेतन वस्तु हो। इतना सोचना पहले। अगर आप इतना सोचेंगे तो आपके अंदर बहुत कुछ अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि इस दुख के समय पर हमें अब क्या करना है। हमें कहने की जरूरत नहीं है। सुन रहे हैं ना? कोई भी चीज हो, बाहरी चीज व्यक्ति है या हमारा शरीर है या कोई अचेतन वस्तु है, जिसके होने पर हमें दुख मिल रहा है। वस्तुतः तो मेरे अंदर इतना दुख नहीं है, लेकिन ये दुख मिल जाता है जब ये चीज सामने आ जाती है। तो आप उस चीज को समझ करके ये समझ सकेंगे कि ये इसके निमित्त से हो रहा है, तो हम इसके निमित्त से अब दुख ना पैदा करें। सुन रहे हैं? उसके निमित्त से हो रहा है, वो चीज अपने से बाह्य है, अपने से अलग है, पर है, तो उसके निमित्त से हम दुख न पैदा करें। इस तरीके की प्रक्रिया आप अपने अंदर अपना पाओगे जब आप इस तरीके का एक भेद विज्ञान करने लग जाओगे। तो यही सुख और दुख क्या है? ये सब पुद्गल के कार्य हैं। इसी तरीके से आचार्य कहते हैं जीवन और मरण भी पुद्गल के ही काम है। जीवन किससे है? श्वासोच्छ्वास चल रही है, आयु प्राण है, तो जीवन चल रहा है। आयु कर्म के उदय के कारण से जो शरीर में रहने को मिल रहा है ये जीवन है, और आयु की पूर्णता हो गई, शरीर से विच्छेद हो गया, ये मरण हो गया। तो जीवन भी पुद्गल का उपकार है और मरण भी पुद्गल का उपकार है। तो जीवन तो पुद्गल का उपकार समझ में आता है कि हाँ भाई ये अच्छा है, कम से कम इसके कारण से हमें शरीर में मिल रहा है, और जब शरीर है तो सब अपने घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, सब हैं।
सुन रहे ना, जब है तभी तो है सब, सबको यही तो रहता है। आज जो पढ़े लिखे लोग हैं तो वो सबसे ज़्यादा क्या सोचते हैं, देखो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें तो अपने लिए सुख है, हमें तो अपने बच्चों के लिए जीना है। किसके लिए जीना है? तो सामने वाला आप देखो तो उसकी कितनी अच्छी भावना है। अब बच्चों के लिए जीना है माने बच्चे अपने, तो अपने बच्चों के लिए जीना सबको चाहेगा, हर माता पिता अपने बच्चों के लिए जीता है ना। तो अब देखो उसके मन में एक कितना पराश्रित भाव हो गया कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना, मेरे लिए तो सब कुछ है, मैंने तो अपना घर मकान वगैरह जो कुछ बनाया था सब मेरे लिए सब अच्छा हो गया है ना, मुझे जो कुछ भी सुख पाना था पा लिया। अब तो बस ये बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चे सब सेटल्ड हो जाएं, सब बच्चों के लिए हो जाए, बस बच्चों के लिए ही जी रहा हूं। तो ये भी एक अच्छी मानसिकता है ना, कि व्यक्ति किसके लिए जी रहा है? अपने लिए नहीं जी रहा। किसके लिए जी रहा है? बच्चे के लिए जी रहा है। समझ आ रहा है? कल एक महिला आई है ना, थोड़ी बीमार थी, कुछ है, कुछ क्रॉनिक डिजीज है कुछ, तो उससे पूछा, आशीर्वाद लेने आई तो उससे पूछा क्या सोच रहे हो? समझ आ रहा है ना, मतलब कुछ ऐसी बीमारी है, हो सकता है अनक्योरेबल भी हो, तो आपकी इच्छा क्या है? पहले मैंने उससे पूछा आपकी इच्छा क्या है? तो जी कुछ नहीं, बस बच्चों के लिए जीना है। सुन रहे हो? जो उसने था भाव से बता दिया, भाव तो पकड़ में आया। तो अब वो तो आई थी आशीर्वाद लेने के लिए है ना, कुछ अच्छी शिक्षा लेने के लिए, तो कहने लगी बच्चों के लिए जीना है। तो मैंने बात पकड़ ली मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब ये बताओ कि आपको जीना है ये तो निश्चित है ना, मैंने उससे नहीं कहा आपको मरना है आपको जीना है ये तो निश्चित है, लेकिन अगर आप अच्छे ढंग से जीना चाहते हो, निश्चिंत होकर के जीना चाहते हो, तो थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज करो अब, है ना। जो आप ये सोच रहे हो मुझे बच्चों के लिए जीना है, ऐसा ना कह करके ये कहना सीखो कि मुझे अपने लिए जीना है। इससे क्या होगा बता रहा हूं, इससे क्या होगा तो फिर मैंने उससे कहा देखो, अगर बच्चे के लिए जी रहे हो, इस तरीके का एटीट्यूड रखोगे तो आपको चिंता पड़ेगी, है ना। चिंता आपके अंदर आएगी तो आपका दुख बढ़ेगा, आपका दुख बढ़ेगा तो आपका रोग बढ़ेगा। और जैसे ही आप अपने एटीट्यूड को डाइवर्ट करोगे कि मैं अपने लिए जी रहा हूं, तो हमारे अंदर निश्चिंतता आएगी। निश्चिंतता आएगी तो आपका रोग ठीक होएगा, आप खुद उस रोग के लिए क्योर करने में खुद अपने ही भावों को कारण बना लोगे। सुन रहे हो? कुछ नहीं करना है। बच्चे तो बड़े बड़े हो गए हैं, इतने बड़े हो गए हैं कि बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं। तुम किसके लिए क्या कर रहे हो? किसके लिए चिंता कर रहे हो? है ना। तो सोचने की बात यह है कि हमें अपना केवल एटीट्यूड ही चेंज करना है। अब हम कब तक देखते रहेंगे हमारा भरा पूरा परिवार, भरा पूरा परिवार ये हमारे लिए कब तक सामने रहेगा? तो सामने जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक तो रहेगा ही, और जब जो होना है वो तो होना ही है। लेकिन आप अपने आप को भीतर से थोड़ा सा चेंज करने की, इस तरीके से मेंटलिटी चेंज करो कि अब जो हमें जीना है वो हमें अपने लिए जीना है। जब आपकी ये मेंटलिटी बनेगी तो उससे क्या होगा? आपको दूसरे की चिंता नहीं पड़ेगी, और दूसरे की चिंता का अभाव होने का नाम ही निश्चिंतता है। बस आप निश्चिंत होएंगे, निश्चिंतता से आपका रोग भी ठीक होएगा। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है सुख और दुख को अपने आप में एकदम से चेंज करने का। कोई भी दुख के मतलब इंसिडेंट होने पर भी, या दुख के किसी भी तरीके के सर्कमस्टेंसेज होने पर भी, उसको सुख में परिवर्तित करने का भी रेगुलेटर अपने ही पास में है। बस वो एटीट्यूड होना चाहिए। समझ आ रहा है? तो जीवन भी उपकार है तो मरण भी उपकार है। तो जीवन तो सबको है। अब वो जीवन किस लिए है? तो दूसरे के लिए जीवन, आपका जीवन दूसरे के लिए तो ये तो बहुत बड़ी पराश्रितता हो गई।
इससे आपको कब तक सुख मिलेगा? तो कम से कम अपना जीवन तो अपने लिए हो। तो जीवन भी अपने ऊपर उपकार करने वाला तब कहलाएगा जब हम उस जीवन को खुद के लिए जी रहे हों, तो वो जीवन भी अपने लिए उपकार करने वाला है। तो ये भी पुद्गल का उपकार अपने लिए अच्छा है, लेकिन वो अपने लिए तो हो। अब जब जीवन उपकार है तो मरण भी उपकार है। मरण कैसे उपकार हो गया? मरण भी उपकार दिखाई देता है जब किसी को बहुत ज़्यादा कैंसर हो गया हो, ट्यूमर हो गया हो, कोई बड़ी बड़ी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे मान लो एक जलोदर रोग होते हैं, है ना, किडनी खराब हो जाती हैं। तो इस तरीके की जो बीमारियां होती हैं जिनमें आदमी जो है हर चौथे दिन डायलिसिस कराने को पहुंचता है, इस तरीके की बीमारियों में भी जब आदमी जीता है तो उसे भीतर से लगने लग जाता है कि इससे अच्छा तो अब ये समाप्त हो जाए। समझ में आ रहा है ना? आप सोचो उस आदमी के लिए जैसे हर चौथे दिन डायलिसिस कराने जाना पड़ता हो, पूरा का पूरा उसके लिए एक दिन उसी में निकलता है ना। कुछ खा नहीं सकता, नलियों के माध्यम से सब कुछ डला हुआ है, सब चल रहा है, समझ आ रहा है, किडनियां नहीं है, सब कुछ जो है बस ऐसे चल रहा है जैसे बिल्कुल बस जाने क्यों चल रहा है। तो ऐसे के लिए मरण भी उपकारी होता है, वो खुद भी चाहता है। और अगर उसी में अगर अच्छे से मरण हो जाए, समाधि मरण, तो कितना उपकारी है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। समझ आ रहा है ना? समाधि मरण होने पर ये सब झंझट ही छूट जाए, जन्म के, सुख के, दुख के, ये सब झंझट भी अपने आप छूटने लग जाते हैं। तो मरण भी उपकारी है। जब उपकारी है तभी जन्म होता है। हम एक पक्ष को तो देखते हैं, दूसरे पक्ष से घबराते हैं, इसीलिए हम कभी संग से जी नहीं पाते हैं। जब मरण नहीं होगा तो जन्म कैसे हो जाएगा? तो जन्म तो सब चाहते हैं, जन्म जन्म जन्मदिन जन्मदिन जन्मदिन। और मरण दिन की बात आए तो उसका नाम ही बदल देते हैं, पुण्यतिथि आ गई। भाई क्या आ गई? पुण्य कैसे हो गया ये? तो ये तो अगर आपके लिए उसको बोलने में भी बुरा लग रहा है तो आपने उसका नाम ही बदल दिया, पुण्यतिथि। सोचने वाली बात है। तो मतलब इतना आपको बुरा लग रहा है। ये मरण भी तो उपकार था। दादाजी गए तभी तो कुछ मिला तुम्हें। है? वो तो ठीक है, व्यवहार चलाने के लिए उनके फोटो पे माला डालनी पड़ती है। तो वो बात अलग है। बाकी भीतर से पता तो है, गए तभी तो इतना दे करके गए हैं। तो मरण भी उपकारी है, और उस मरण के हुए बिना जन्म नहीं होगा। जब जन्म नहीं होगा तो जन्म और मरण के बिना संसारी क्या होगा, और जब संसार नहीं होगा तो मोक्ष क्या होगा? व्यवस्था पूरी बदल जाएगी। तो जो व्यवस्था है उसको स्वीकार करो। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि बाहरी सामग्रियों की अनुकूलता से ही सुख मिलता है। भीतर सुख का परिणाम साता वेदनीय की उदीरना से महसूस होता है। बाहरी सामग्रियों के मिलने पर जॉयफुलनेस, हैप्पीनेस की फीलिंग होती है। जैसे ठंड के समय में गर्म गर्म भोजन इंद्रियों को प्रसन्न करता है। ठंड के दिनों में ठंडा भोजन वातकारी और शारीरिक दर्द का कारण होता है। इस सूत्र के सिद्धांत सभी संसारी प्राणियों पर बिल्कुल फिट होते हैं। बाह्य पदार्थों के होने पर अंतरंग में साता वेदनीय के उदय उदीरना से उत्पन्न सुखजन्य परिणाम को सुख, और असाता की उदीरना से उत्पन्न पीड़ा को दुख मानते हैं। वह निरंतर सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है। हमने जाना कि हम कितनी भी अनुकूलता बनाने की कोशिश करें, प्रतिकूलता सामने आ ही जाती है, और उस प्रतिकूलता में निमित्त चीजें हमारे लिए दुख का कारण होती हैं। जैसे यदि हम सुख से बैठे हैं और कोई अचानक उधारी मांगने, परेशान करने या हमला करने आ जाए, तो उस व्यक्ति की उपस्थिति भी हमारे लिए दुख का निमित्त है। उसे देखते ही हम दुखी या क्रोधित हो जाएंगे। उसके आते ही असाता की उदीरना शुरू हो जाएगी।
इसीलिए सुख पाने के लिए आदमी हमेशा अच्छे की कोशिश करता है, जैसे अच्छा परिवार, आज्ञाकारी संस्कारी बच्चे, प्रतिकूलता रहित अच्छा घर और निरंतर वृद्धि को प्राप्त व्यापार। हमने जाना कि सुख दुख को पर से उत्पन्न जानना ही भेद विज्ञान है। इनकी उत्पत्ति बाहरी निमित्त जैसे शरीर, कोई व्यक्ति, अचेतन वस्तु आदि के कारण होती है। अतः हमें इनमें समता रखनी चाहिए। भेद विज्ञान से हम दुख पहुंचाने वाली परिस्थिति में विचलित नहीं होते, क्योंकि वो चीजें अपने से अलग हैं। जीवन और मरण भी पुद्गल का उपकार है, क्योंकि आयु कर्म के उदय तक ही जीवन है और इसकी पूर्णता होने पर मरण हो जाता है। शरीर छूट जाता है। जब तक शरीर होता है तभी तक हम हैं, परिवार और रिश्तेदार हैं। आज हम दूसरों के लिए जीने को अच्छी मानसिकता मानते हैं, जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए जीते हैं। हमें जो करना था हमने कर लिया, अब वे बड़े हो जाएं, सेटल हो जाएं, ये पराश्रित सोच है और चिंता का कारण है। रोगी महिला के उदाहरण से मुनिश्री ने समझाया कि अच्छे ढंग से निश्चिंत जीने के लिए अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा। बच्चों के लिए नहीं, अपने लिए जीना होगा। बच्चों के लिए जीने से उनकी चिंता बढ़ेगी, दुख बढ़ेगा और रोग भी बढ़ेगा। मेंटलिटी बदलने से निश्चिंता आएगी तो रोग ठीक होंगे, रोग अपने ही भावों से क्योर होंगे। अतः स्वयं के लिए जीवन जीना ही सुखदायी है। कैंसर, ट्यूमर, जलोदर आदि रोगों से पीड़ित लोगों के लिए मरण भी उपकार है, क्योंकि वो इन दुखों से छुड़ाएगा। और अगर समाधि मरण हो जाए तो जन्म मरण के चक्कर से भी छूटा जा सकता है। जन्म मरण में हम एक पक्ष को देखते हैं, दूसरे पक्ष से घबराते हैं। जन्म तो सब चाहते हैं, उसे जन्मदिन कहते हैं, पर मरण इतना बुरा लगता है कि उसे मरण दिन नहीं कहते, पुण्यतिथि कहते हैं। इसमें पुण्य क्या है? हमने जाना कि जन्म मरण पुण्य की व्यवस्था है। मरण हुए बिना जन्म नहीं होगा, जन्म और मरण के बिना संसार नहीं होगा, बिना संसार के मोक्ष क्या होगा? इस तरह पूरी व्यवस्था ही बदल जाएगी। इसलिए मरण व्यवस्था को स्वीकार करो। तो चलिए अब हम सभी चिन्वाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जन्म जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, ठंडा भोजन ठंड के दिनों में क्या पैदा करता है? शीत, वात, पित्त, कफ। अध्याय 5 की कक्षा 25 के आज के सवाल का सही उत्तर है सातावेदनीय कर्म का उदय। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।